हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? हिंदी साहित्य की इस क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है, जहां पर हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ रहे हैं। इसके अंतर्गत हम रीतिकाल को पढ़ रहे हैं और इसके आदिकाल और भक्तकाल के सभी वीडियो चैनल पर उपलब्ध हैं। आप चाहें तो उन्हें भी देख सकते हैं। तो आइए देखते हैं आगे के कवियों को। आइए आज हम पढ़ते हैं भिखारी दास जी को। ये प्रतापगढ़ अवध के पास ट्योंगा गांव के रहने वाले श्रीवास्तव कायस्थ थे। इन्होंने अपना वंश परिचय पूरा दिया है। इनके पिता कृपाल दास पितामह वीर भानु प्रपितामह राय रामदास और वृद्ध प्रपितामह राय नरोत्तम दास थे। दास जी के पुत्र अवधेश लाल और पौत्र गौरी शंकर थे, जिनके अपुत्र मर जाने से वंश परंपरा तो इन्होंने अपना पूरा वंश परिचय दिया है। ये अवध प्रतापगढ़ अवध में जो आता है उसके पास एक टेउंगा गांव है, वहां के रहने वाले थे और ये श्रीवास्तव कायस्थ थे। इनके पिता का नाम कृपाल दास था। अब आइए आगे देखते हैं। उनके अपुत्र मर जाने से वंश परंपरा खंडित हो गई थी। दास जी के इतने ग्रंथों का पता लग चुका है: रस सारांश, छंदाड़प पिंगल, काव्य निर्णय, श्रृंगार निर्णय, नाम प्रकाश, विष्णु पुराण भाषा, छंद प्रकाश, शतरंज शतिका, अमर प्रकाश, संस्कृत अमरकोश भाषा पद्य में, जिसमें से रस सारांश संवत 1799 में इन्होंने बनाया, छंदाड़ पिंगल संवत 1799 में, काव्य निर्णय संवत 1803 में, श्रृंगार निर्णय संवत 1807 में, नाम प्रकाश जो कि एक कोश ग्रंथ है वो 1794 में, विष्णु पुराण भाषा दोहा चौपाई शैली में है, छंद प्रकाश, शतरंज शतिका, अमर प्रकाश जो कि संस्कृत अमरकोश भाषा पद्य में है। काव्य निर्णय में दास जी ने प्रतापगढ़ के सोमवंशी राजा पृथ्वी सिंह के भाई बाबू हिंदूपति सिंह को अपना आश्रयदाता लिखा है। काव्य निर्णय जो है इनका ग्रंथ, उसमें इन्होंने प्रतापगढ़ के जो सोमवंशी राजा पृथ्वी सिंह के भाई बाबू हिंदूपति सिंह को अपना आश्रयदाता लिखा है। हिंदूपति सिंह को अपना इन्होंने आश्रयदाता लिखा है, जो कि राजा पृथ्वी सिंह के भाई थे। राजा पृथ्वीपति संवत 1791 में गद्दी पर बैठे थे और 1807 में दिल्ली के वजीर सफदरजंग द्वारा छल से मारे गए थे। ऐसा जान पड़ता है कि संवत 1806 के बाद इन्होंने कोई ग्रंथ नहीं लिखा, अतः इनका कविता काल संवत 1785 से लेकर 1807 तक माना जा सकता है। काव्यांगों के निरूपण में दास जी को सर्व प्रधान स्थान दिया जाता है, क्योंकि इन्होंने छंद, रस, अलंकार, रीति, गुण, दोष, शब्द शक्ति आदि सब विषयों का औरों से विस्तृत प्रतिपादन किया है। काव्यांगों के निरूपण में इनका बहुत महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि इन्होंने छंद, रस, अलंकार, रीति, गुण, दोष आदि सभी का जो औरों ने निरूपण किया है उससे अच्छा इन्होंने प्रतिपादन किया है। जैसा पहले कहा जा चुका है, श्रीपति से इन्होंने बहुत कुछ लिया है। श्रीपति जो थे, जिनको हम पहले वीडियो में पढ़ चुके हैं, उनसे इन्होंने बहुत कुछ लिया है। इनकी विषय प्रतिपादन शैली उत्तम है और आलोचना शक्ति भी इनमें कुछ कम पाई जाती है। जैसे हिंदी काव्य क्षेत्र में इन्हें परकिया के प्रेम की प्रचुरता दिखाई पड़ी, जो रस की दृष्टि से रसाभास के अंतर्गत आता है। बहुत से स्थलों पर तो राधा कृष्ण का नाम आने से देव काव्य का आरोप हो जाता है और दोष का कुछ परिहार हो जाता है, पर सर्वत्र ऐसा नहीं होता। इससे दास जी ने स्वकीय का लक्षण ही कुछ अधिक व्यापक करना चाहा और कहा। जैसा कि हिंदी काव्य क्षेत्र में जो कवि हैं उन्होंने परकीय प्रेम की प्रचुरता दिखाई है, उसके विपरीत दास जी ने स्वकीय का लक्षण अधिक व्यापक करना चाहा है। श्री मानन के भवन में भोगी भामिनी और तिनहु को सुकिया में गने सुकभि सिरमौर, पर यह कोई बड़े महत्व की उद्भावना नहीं कही जा सकती है। जो लोग दास जी के 10 और हावों के नाम लेने पर चौंके हैं, उन्हें जानना चाहिए कि साहित्य दर्पण में नायिकाओं के स्वभावज अलंकार 18 कहे गए हैं। जो दास जी ने जो 10 हावों के नाम गिनाए हैं, दिए हैं, उनको लेकर लोग चौंकते हैं। इसलिए उन्होंने कहा है कि साहित्य दर्पण में जो नायिकाओं के स्वभावज 18 अलंकार कहे गए हैं वो जो इस प्रकार है: लीला, विलास, विच्छत, विभोग, किलकिंचित, मोट्टायित, कुट्टमित, विभ्रम, ललित, विहृत,
मद तपन मौग्ध विक्षेप कुतूहल हसित चकित और केल। तो इनमें से अंतिम 8 को लेकर यदि दास जी ने भाषा में प्रचलित 10 हावों में जोड़ दिया तो क्या नई बात की। तो इन्हीं में से अंतिम 8 को लेकर उन्होंने 10 हावों में जोड़ दिया है। ये चौंकना तब तक बना रहेगा जब तक हिंदी में संस्कृत के मुख्य सिद्धांत ग्रंथों के सब विषयों का यथावत समावेश ना हो जाएगा। ये चौंकना तब तक बना रहेगा जब तक हिंदी में जो मुख्य सिद्धांत हैं संस्कृत के उनका समावेश नहीं हो जाएगा और साहित्य शास्त्र का सम्यक अध्ययन ना होगा। तब तक ये इसी प्रकार चौंकना बना रहेगा, क्योंकि किसी न किसी साहित्य शास्त्र के जो ग्रंथ हैं उनमें से किसी न किसी हिंदी कवि ने कुछ उठा के अलग से जोड़ दिया है, तो वो नई बात नहीं है, वो पहले ही संस्कृत में कहा जा चुका है। अतः दास जी के आचार्यत्व के संबंध में भी हमारा यही कथन है जो देव आदि के विषय में। यद्यपि इस क्षेत्र में औरों को देखते दास जी ने अधिक काम किया है, पर सच्चे आचार्य का पूरा रूप इन्हें भी प्राप्त नहीं हो सका है। सच्चे आचार्य का रूप इन्हें भी प्राप्त नहीं हो सका है, ऐसा आचार्य शुक्ल ने कहा है। परिस्थिति से ये भी लाचार थे। इनके लक्षण भी व्याख्या के बिना अपर्याप्त और कहीं कहीं भ्रामक हैं। इनके लक्षणों में भी पूरी व्याख्या नहीं है और कहीं कहीं भ्रम की स्थिति है, और उदाहरण भी कुछ स्थलों पर अशुद्ध हैं। जैसे उपादान लक्षण लीजिए, इसका लक्षण भी गड़बड़ है और उसी के अनुरूप उदाहरण भी अशुद्ध है। अतः दास जी भी औरों के समान वस्तुतः कवि के रूप में ही हमारे सामने आते हैं। तो इनको भी आचार्य शुक्ल ने आचार्य की श्रेणी में नहीं रखा है, ये भी कवि के रूप में ही सामने आते हैं। दास जी ने साहित्यिक और परिमार्जित भाषा का व्यवहार किया है। श्रृंगार ही उस समय का मुख्य विषय रहा है। इनकी भाषा के संबंध में कहते हैं, इन्होंने साहित्यिक और परिमार्जित भाषा का व्यवहार किया है। श्रृंगार ही उस समय का मुख्य विषय रहा, अतः इन्होंने भी उसका वर्णन विस्तार देव की तरह बढ़ाया है। इन्होंने भी श्रृंगार का ही वर्णन विस्तार किया है, क्योंकि श्रृंगार उस समय का मुख्य विषय रहा था। देव ने भिन्न भिन्न देशों और जातियों की स्त्रियों के वर्णन के लिए जाति विलास लिखा, जिसमें नाइन धोबिन सब आ गई, पर दास जी ने रसाभाव के डर से या मर्यादा के ध्यान से इनको आलंबन के रूप में न रखकर दूती के रूप में रखा है। पर दास जी ने रसाभाव के डर से या मर्यादा के ध्यान से इनको आलंबन रूप में न रखकर दूती के रूप में रखा है। इनके रस सारांश में नाइन, नटिन, धोबिन, कुम्हारिन, बरइन सब प्रकार की दूतियां मौजूद हैं। तो यहाँ से भी इम्पोर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है कि विभिन्न जातियों की स्त्रियों का वर्णन भिखारीदास के किस ग्रंथ में है, तो वो है रस सारांश में। और देव के किस ग्रंथ में भिन्न भिन्न जाति की स्त्रियों का वर्णन है, तो जाति विलास नामक ग्रंथ में। इनमें देव की अपेक्षा अधिक रस विवेक था। इनका श्रृंगार निर्णय अपने ढंग का अनूठा काव्य है। उदाहरण मनोहर और सरस हैं। इनका जो श्रृंगार निर्णय है वो अपने ढंग का अनूठा काव्य है, उसके उदाहरण मनोहर और सरस हैं। भाषा में शब्दाडंबर नहीं है, न ये शब्द चमत्कार पर टूटे हैं, न दूर की सूझ के लिए व्याकुल हुए हैं। इनकी रचना कला पक्ष में संयत और भाव पक्ष में रंजनकारिणी है। विशुद्ध काव्य के अतिरिक्त इन्होंने नीति की सूक्तियां भी बहुत सी कही हैं, जिनमें उक्ति व्यक्तित्व अपेक्षित होता है। इन्होंने नीति की सूक्तियां भी कही हैं। देव की सी ऊंची आकांक्षा या कल्पना जिस प्रकार इनमें कम पाई जाती है, उसी प्रकार उनकी सी असफलता भी कहीं नहीं मिलती। ये कथन के रूप में पूछा जा चुका है कि देव की सी, और इम्पोर्टेंट भी है, ऊंची आकांक्षा या कल्पना जिस प्रकार इनमें कम पाई जाती है, उसी प्रकार उनकी सी असफलता भी कहीं नहीं मिलती। जिस बात को ये जिस ढंग से चाहें वह ढंग बहुत विलक्षण ना हो, कहना चाहते थे उस बात को उस ढंग से कहने की पूरी सामर्थ्य इनमें थी। जिस बात को ये जिस ढंग से चाहे वह ढंग बहुत विलक्षण ना हो, कहना चाहते थे उस बात को उस ढंग से कहने की पूरी सामर्थ्य। ये जिस बात को जिस ढंग से कहना चाहते थे वो ढंग भले ही साधारण हो या विलक्षण, उसी ढंग से कहने की सामर्थ्य इनमें थी जिस प्रकार से ये कहना चाहते थे। दास जी ऊंचे दर्जे के कवि थे। इनकी कविता के कुछ नमूने यहाँ पर आचार्य शुक्ल ने दिए हैं। वाही घरी ते न सान रहे, न गुमान रहे, न रहे सुघराई, दास न लाज कुसाज रहे, न रहे तन को घर काज की घाई, यहाँ दिख
साध निवारे रहो तब ही लो भटू सब भांति भलाई, देखत कान्हे न चेत रहे न चित्त रहे न रहे चतुराई। ये दास जी की पंक्तियां हैं। नैनन को तरसइये कहाँ लो हियो बिरहाग में तये, एक घड़ी न कहूँ कल्पये कहाँ लगी प्राणन को कल्पये, एक घड़ी न कहूँ कल्पये कहाँ लगी प्राणन को कल्पये, आवे यही अब जी में विचार सखी चल सौत कै घर जये, मान घटे त कहा घटे है जू पै प्राण पियारे को देखन पये। इस प्रकार इनकी पंक्तियां इंपॉर्टेंट हैं और पंक्तियों को आप ध्यान रखिएगा। ऊधो तहाई चली ले हमें जहाँ कुबरी कान बसे एक ठोरी, देखिए दास अघाय अघाय तिहारे प्रसाद मनोहर जोरी, कुबरी शोक छुपाइए मंत्र लगाइए कान सुप्रीति की डोरी, कुबरी भक्ति बढ़ाइए बंद चढ़ाइए चंदन वंदन रोरी। कढ़िके निशंक पैठ जाति झुंड झुंडन में, लोगन को देखी दास आनंद पगति है, दौरी दौरी जहीं तहीं लाल डरी डारती है, अंक लगी कंठ लगी बेक उमगति है, चमक झमक बारी ठमक जमक वारी रमक तमक वारी जाहिर जगति है, राम असि रावरे की रन में नरन में, नीलज बनिता सिहोरी खेलन लगती है। ये सब भिखारी दास जी की पंक्तियां यहाँ पर आचार्य शुक्ल ने उद्धृत की हैं। अब तो बिहारी के वे बानक गएरी तेरी तन दूत केसर को नैन कश्मीर भो, श्रौन तु बानी स्वाति बूंदन के चातक में, शासन को भरी वो द्रुप दजा को चीर भो, हिय को हर्ष मरुधरनि को नीर भो, रिजियरो मनोभव सरन को तो नीर भो, एरी बेगी करी के मिलाप थिर थाप न तो, आप अब चहत अतन को शरीर भो। अखियाँ हमारी दई मारी सुधि बुद्धि हारी, मोहू तेजु न्यारी दास रहे सब काल में, कौन कहे ज्ञाने का ही सौंपत सयाने कौन, लोक ओक जाने ये नहीं है निजहाल में, प्रेम पगी रही महामोह में उमगी रही, ठीक ठगी रही लगी रही बनमाल में, लाज को अचय के कुल धर्म पचय के प्रथा बंधन सचय के भई मगन गोपाल में। इस प्रकार ये इतनी पंक्तियां यहाँ पर भिखारी दास जी की दी हुई थी। अब आइए देखते हैं आगे। अब देखते हैं दलपति राय और वंशीधर। दलपति राय महाजन और वंशीधर ब्राह्मण थे। दलपति राय महाजन और वंशीधर ब्राह्मण थे। दोनों अहमदाबाद गुजरात के रहने वाले थे। इन लोगों ने संवत 1792 में उदयपुर महाराणा जगत सिंह के नाम पर अलंकार रत्नाकर नामक ग्रंथ बनाया। इन लोगों ने मतलब दोनों लोगों ने 1792 में उदयपुर के महाराणा जगत सिंह जो थे उनके नाम पर अलंकार रत्नाकर नाम का ग्रंथ बनाया। इसका आधार महाराज जसवंत सिंह का भाषा भूषण है। और ये किस आधार पर बनाया? ये भाषा भूषण के आधार पर बनाया जो कि जसवंत सिंह द्वारा लिखित है। इसका भाषा भूषण के साथ प्रायः वही संबंध है जो कुवलयानंद का चंद्रालोक के साथ, जो कुवलयानंद का चंद्रालोक के साथ संबंध है वही इसका भाषा भूषण के साथ है। इस ग्रंथ में विशेषता यह है कि इसमें अलंकारों का स्वरूप समझाने का प्रयत्न किया गया है। इस ग्रंथ में अलंकारों का स्वरूप समझाने का प्रयत्न किया गया है। इस कार्य के लिए गद्य व्यवहृत हुआ है और इसमें गद्य का व्यवहार हुआ है अलंकारों का स्वरूप समझाने के लिए। रीतिकाल के भीतर व्याख्या के लिए कभी कभी गद्य का उपयोग कुछ ग्रंथकारों के सम्यक निरूपण की उत्कंठा सूचित करता है। इस उत्कंठा के साथ ही साथ गद्य की उन्नति की आकांक्षा का सूत्रपात समझना चाहिए जो सैकड़ों वर्ष बाद पूरी हुई। कुछ रीतिकार जो कवि रहे हैं उन्होंने कहीं कहीं पर गद्य का भी प्रयोग किया है, जो उदाहरणों लक्षणों का निरूपण करने के लिए, सम्यक निरूपण करने के लिए उन्होंने जो उनके अंदर उत्कंठा थी उसको स्पष्ट करने के लिए गद्य का भी प्रयोग किया है। इस उत्कंठा के साथ ही और इससे गद्य की उन्नति की आकांक्षा का भी सूत्रपात हुआ है कि लोग चाहते थे कि गद्य में भी रचनाएं हों और गद्य आगे बढ़े, जो सैकड़ों वर्ष बाद जाके पूरी हुई। अलंकार रत्नाकर में उदाहरणों पर अलंकार घटाकर बताए गए हैं और उदाहरण दूसरे अच्छे कवियों के भी बहुत से हैं। इसमें अलंकार में उदाहरणों पर अलंकार घटाकर बताए गए हैं। इससे ये अध्ययन के लिए बहुत उपयोगी है। दंडी आदि कई संस्कृत आचार्यों के उदाहरण भी लिए गए हैं। इसमें उदाहरण भी अच्छे अच्छे हैं और दंडी आदि संस्कृत आचार्य जो हैं उनके उदाहरण भी लिए गए हैं। हिंदी कवियों की लंबी नामावली ऐतिहासिक खोज में बहुत उपयोगी है। हिंदी कवियों की जो नामावली है वो ऐतिहासिक खोज में बहुत उपयोगी है। कवि भी ये लोग अच्छे थे।
पद्य रचना की निपुणता के अतिरिक्त इनमें भावुकता और बुद्धि वैभव दोनों हैं। ये लोग दलपति राय और वंशीधर ये अच्छे कवि थे। पद्य रचना की निपुणता भी इनमें थी और भावुकता और बुद्धि वैभव दोनों इन लोगों के अंदर था। इनका एक कवित्व नीचे दिया जाता है। अरुण हरोल नभ मंडल मुलुक पर चढ़ो अक चक वै कितानि कै किरिन कोर आवत ही सावत नक्षत्र जो धाय धाय घोर घमसान करी काम आय ठौर ठौर ससहर सेत भयो सटक्यो सहस ससी आमिल उलूक जाय गिरे कंदरन और दुंद देखी अरविंद बंदी खाने ते भगाने पायक पुलिंद व मलिंद मकरंद चोर। तो ये दलपति और वंशीधर की पंक्तियां हैं। आइए देखते हैं सोमनाथ कवि को। ये माथुर ब्राह्मण थे और भरतपुर के महाराज बदन सिंह के कनिष्ठ पुत्र प्रताप सिंह के यहाँ रहते थे। ये माथुर ब्राह्मण थे और भरतपुर के जो महाराज थे बदन सिंह, उनके कनिष्ठ पुत्र प्रताप सिंह के यहाँ ये रहते थे। इन्होंने संवत 1794 में रस पीयूष निधि नामक नीति का एक विस्तृत ग्रंथ बनाया। इनकी रचना है रस पीयूष निधि, जो कि संवत 1794 में इन्होंने बनाई है। ये एक नीति का एक विस्तृत ग्रंथ है। तो यहाँ से भी प्रश्न बनता है कि जो रस पीयूष निधि है वो किस प्रकार का ग्रंथ है। तो ये एक नीति ग्रंथ है। तो ये रस पीयूष निधि सोमनाथ द्वारा लिखित एक नीति ग्रंथ है, जिसमें पिंगल, काव्य लक्षण, प्रयोजन, भेद, शब्द शक्ति, ध्वनि, भाव, रस, रीति, गुण, दोष इत्यादि सब विषयों का निरूपण है। ये दास जी के काव्य निर्णय से बड़ा ग्रंथ है। ये जो रस पीयूष निधि है ये भिखारी दास जी का जो काव्य निर्णय है उससे बड़ा ग्रंथ है। काव्यांग निरूपण में श्रीपति और दास के समान ही हैं और काव्यांग निरूपण में ये श्रीपति और भिखारी दास जी के समान है। विषय को स्पष्ट करने की प्रणाली इनकी बहुत अच्छी है। विषय निरूपण के अतिरिक्त कवि कर्म में भी ये सफल हुए हैं। कविता में ये अपना उपनाम शशिनाथ भी रखते थे और कविता में ये अपना उपनाम शशिनाथ भी रखते थे। तो सोमनाथ का कविता में उपनाम क्या था? शशिनाथ। कौन सा, इसको ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन बन सकता है कि कौन सा कवि अपना शशिनाथ उपनाम रखते थे। तो ये सोमनाथ। इनमें भावुकता और सहृदयता पूरी थी। इससे इनकी भाषा में कृत्रिमता नहीं आने पाई। इनकी एक अन्योक्ति कल्पना की मार्मिकता और प्रसादपूर्ण व्यंग्य के कारण बहुत प्रसिद्ध है। सघन और पेचीले मजमून गांठने के फेर में न पड़ने के कारण इनकी कविता को साधारण समझना सहृदयता के सर्वथा विरुद्ध है। इन्होंने सघन और पेचीले मजमून नहीं बांधे हैं, इसीलिए इनको कविता को इनकी साधारण कोटि का नहीं समझना चाहिए, क्योंकि वो सहृदयता के विरुद्ध होगा, क्योंकि ये सहृदय और भावुक कवि थे। रस पीयूष निधि के अतिरिक्त खोज में इनके 3 ग्रंथ और मिले। रस पीयूष निधि तो इनका प्रसिद्ध ग्रंथ है, इसके अतिरिक्त इनके 3 ग्रंथ और मिले हैं। कृष्ण लीलावती पंचाध्यायी संवत 1800 में रचित है। इनका कौन सा ग्रंथ मिला है? 3 ग्रंथ, उसमें से एक है कृष्ण लीलावती पंचाध्यायी संवत 1800। सुजान विलास दूसरा है। सुजान विलास सिंहासन 32 पद में संवत 1807 में है रचित। तीसरा है माधव विनोद नाटक, जो संवत 1809 में रचित है। उक्त ग्रंथों के निर्माण काल की ओर ध्यान देने से इनका कविता काल संवत 1790 से 1810 ठहरता है। इन जो ग्रंथों का निर्माण काल है उसको देखने से इनका कविता काल 1790 से संवत 1810 तक ठहरता है। रीति ग्रंथ और मुक्त रचना के सिवा इस सतकवि ने प्रबंध काव्य की ओर भी ध्यान दिया। इन्होंने प्रबंध काव्य की ओर भी ध्यान दिया। सिंहासन 32 के अनुवाद को यदि हम काव्य न माने तो कम से कम पद्य प्रबंध अवश्य ही कहना पड़ेगा। सिंहासन 32 को यदि हम काव्य ना माने फिर भी पद्य प्रबंध अवश्य ही कहना पड़ेगा। माधव विनोद नाटक शायद मालती माधव के आधार पर लिखा हुआ प्रेम प्रबंध है। माधव विनोद जो है ये मालती माधव के आधार पर लिखा हुआ होगा। पहले कहा जा चुका है कि कल्पित कथा लिखने की प्रथा हिंदी के कवियों में प्रायः नहीं के बराबर रही। जो कल्पित कथाएं थी वो हिंदी के कवियों ने बहुत कम ही लिखी हैं, ना के बराबर। जहांगीर के समय में संवत 1773 में बना पोहकर कवि का रस रत्न अब तक नाम लेने योग्य कल्पित प्रबंध काव्य था। संवत 1673 में बना जहांगीर के समय जो पोहकर कवि का था रस रत्न, वही कल्पित प्रबंध काव्य था नाम लेने योग्य। अतः सोमनाथ जी का यह प्रयत्न उनके दृष्टि विस्तार का परिचायक है। नीचे सोमनाथ जी की कुछ कविताएं दी जाती हैं। जो सोमनाथ जी हैं उनके दृष्टि विस्तार का परिचायक ये ग्रंथ है।
यहाँ पर सोमनाथ जी की कविता के उदाहरण दिए हैं। दिस विदिशन ते उमड़ी मड़ी लीनो नभ छाण दीने धुरवा जवा से जूथ जरी गे डह डहे भये द्रुम रंचक हवा के गुण कहूँ कहूँ मोरवा पुकारी मोद भरी गे रही गए चातक जहाँ के तहाँ देखत ही सोमनाथ कहे बूंदा बूंदी हूँ न करी गे शोर भयो घोर चारों ओर महिमंडल में आए घन आए के उघरी गए। ये सोमनाथ जी की पंक्तियां हैं। प्रीति नई नित कीजत है सब सो छलकी बतरानी परी है सीखी डिठाई कहाँ से सिनाथ हमें दिन द्वैक जानी परी है और कहा लजिए सजनी कठिनाई गरे अति आन परी है मानत है वर्जय न कछु अब ऐसी सुजान ही बान परी है। ये शशिनाथ नाम उपनाम का प्रयोग इन्होंने इस पद में किया है। झमकत बदन मतंग कुंभ उत्तंग अंग बर बंदन बलित भुसुंड कुंडलित सुंड सिद्धिधर कंचन मणिमय मुकुट जगमगय सुधर शीस पर लोचन तीन विशाल चार भुज ध्यावत सुरनर शशिनाथ नंद स्वच्छंद नित कोटि बिघरन छर छंद हर जय बुद्धि विलंब अमंद दुत इंदु भाल आनंद कर। तो ये यहाँ पर सोमनाथ की पंक्तियाँ कंप्लीट होती हैं। इससे आगे के कवियों को हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा और ये जानकारी अपने फ्रेंड्स तक भी शेयर कर दीजिएगा। और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको इसी प्रकार के वीडियोस आगे भी मिलते रहें।